आज का मैच इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सिर्फ एक सामान्य फाइनल नहीं था। ये एक फैसला था, ये एक जवाब था और शायद पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी था, क्योंकि आज पता चल गया कि T20 क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। और टीम इंडिया ने एक बार फिर से दुनिया को दिखा दिया कि बड़े मुकाबले में दबाव को कैसे संभाला जाता है। फाइनल मैच, विश्व कप का मंच, और टीम इंडिया ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 255 रन। जी हां दोस्तों, 255 रन। लेकिन देखो, क्रिकेट की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं होती। कहानी होती है इरादे की, कहानी होती है साझेदारी की, और कहानी होती है उन 4 हीरो की जिन्होंने फाइनल जैसे बड़े मैच को एक तरफा बना दिया। तो सवाल यह है, आज के 4 असली हीरो कौन थे, और साथ ही संजू सैमसन ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और टीम इंडिया ने आज भी फाइनल में इतिहास रच दिया। ये सब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप टीम इंडिया के असली प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में टीम इंडिया का एक बड़ा रिकॉर्ड और एक दिलचस्प बात आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच की शुरुआत की। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फाइनल मैच, दबाव की स्थिति और सामने एक अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण। लेकिन टीम इंडिया की रणनीति बिल्कुल साफ थी, पहली ही गेंद से आक्रमण, और यहीं से प्रवेश होता है एक ऐसे खिलाड़ी का जिसके ऊपर काफी सवाल उठ रहे थे, अभिषेक शर्मा। कुछ लोग कहते थे ये सिर्फ पावर हिटर है, कुछ लोग कहते थे बड़े मैच में प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने बल्ले से जवाब दिया। सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन, 3 छक्के, 6 चौके, स्ट्राइक रेट लगभग 240। लेकिन रुकिए, सिर्फ रन महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण थी उनकी बॉडी लैंग्वेज। पहली ही गेंद से साफ था, इंडिया रक्षात्मक क्रिकेट नहीं खेलेगी। पावर प्ले में जो कवर ड्राइव लगे, जो पुल शॉट निकले, उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सीधे दबाव में डाल दिया। हर चौके के बाद अभिषेक का रिएक्शन एक ही बात कह रहा था, मैं यहां हूं और मैं फाइनल जीतने आया हूं। यह सिर्फ अर्धशतक नहीं था, यह मोमेंटम सेट करने वाली पारी थी। अब दूसरा बड़ा नाम, संजू सैमसन। देखो, संजू सैमसन का करियर अक्सर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी प्लेइंग 11 में जगह, कभी बेंच पर इंतजार। लेकिन इस टूर्नामेंट में संजू ने सबको एक ही जवाब दिया, निरंतरता। और फाइनल जैसे बड़े मैच में संजू सैमसन ने खेली एक शानदार पारी। 89 रन, शांत बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट चयन और सबसे महत्वपूर्ण, साझेदारी बनाना। अभिषेक शर्मा के साथ उन्होंने 98 रन की साझेदारी की। यह साझेदारी सिर्फ रन नहीं थी, यह साझेदारी थी दबाव को नियंत्रित करने की। और इसी पारी के साथ संजू सैमसन ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, T20 विश्व कप में पिछली 5 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। संजू सैमसन ने विराट कोहली का रिकॉर्ड पार कर दिया। उनकी पिछली 5 पारियों में कुल रन हो गए 321। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, यह एक घोषणा थी। फिर आते हैं ईशान किशन। जब अभिषेक आउट हुए तो लगा कि गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन ईशान किशन ने आते ही रफ्तार गिरने ही नहीं दी। सिर्फ 25 गेंदों में 54 रन, 4 चौके, 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 200 से अधिक। और सबसे दिलचस्प बात, ईशान को नंबर 3 पर भेजा गया। हां, यह एक प्रयोग था और कभी-कभी प्रयोग जोखिम भरे होते हैं, लेकिन आज यह प्रयोग सफल रहा। संजू सैमसन और ईशान किशन ने मिलकर एक और बड़ी साझेदारी बना दी और स्कोरबोर्ड सीधे पहुंच गया 200 के करीब। अब यहां से प्रवेश होता है फिनिशर मोड का, और उस भूमिका को निभाया शिवम दुबे ने। फाइनल के आखिरी ओवर, दबाव की स्थिति, और शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन बना दिए, 3 चौके, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट लगभग 300। यही वो फिनिशिंग थी जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर 255 तक पहुंचा। और फाइनल मैच में 255 रन का स्कोर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है। अब बात करते हैं गेंदबाजी की, क्योंकि फाइनल सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं जीता जाता। और यहां पर एक नाम सबसे ज्यादा चमका, अक्षर पटेल। पावर प्ले में ही अक्षर पटेल ने फिन एलन की बड़ी विकेट ले ली, और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण विकेट। उनकी गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड की शुरुआत को ही तोड़ दिया। इसके बाद जब गेंद आई जसप्रीत बुमराह के हाथ में, तो कुछ अलग ही देखने को मिला। बुमराह ने आते ही रचिन रविंद्र को आउट कर दिया। एक ऐसी विकेट ले दी जिसने मैच का मोमेंटम पूरी तरह इंडिया की तरफ कर दिया। साथ ही अर्शदीप सिंह ने अनुशासित गेंदबाजी की। हार्दिक पांड्या ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट ली।
और वरुण चक्रवर्ती ने मध्य ओवरों में दबाव बनाया। परिणाम, न्यूजीलैंड कभी भी लक्ष्य का पीछा करते हुए सहज नहीं दिखी और धीरे धीरे मैच इंडिया की पकड़ में आ गया। तो दोस्तों, अगर आज के मैच के 4 असली हीरो की बात करें, सबसे पहला नाम संजू सैमसन दूसरा, अभिषेक शर्मा तीसरा, ईशान किशन और चौथा अक्षर पटेल। इन 4 खिलाड़ियों ने मिलकर फाइनल का खेल पूरी तरह बदल दिया और इसी के साथ टीम इंडिया बन गई T20 विश्व कप 2026 की चैंपियन। सबसे दिलचस्प बात यह है, टीम इंडिया 2024 में भी चैंपियन थी और अब 2026 में भी चैंपियन बन गई। मतलब एक बार फिर से इंडिया ने साबित कर दिया, निरंतरता ही चैंपियन टीमों की असली पहचान होती है। और जब एक टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों में संतुलन दिखा दे, तो फिर उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और शायद इसीलिए आज पूरी दुनिया ये कह रही है, टीम इंडिया ही T20 क्रिकेट की असली बादशाह है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या ये फाइनल टीम इंडिया के सबसे दबदबे वाले प्रदर्शनों में से एक था? और क्या संजू सैमसन का ये टूर्नामेंट उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? टिप्पणी में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं क्रिकेट की हर बड़ी कहानी इसी ऊर्जा और गहराई के साथ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन जरूर दबाओ। धन्यवाद।